वेलकम बैक दोस्तों। वेलकम टू इंग्लिश अड्डा। इस चैनल पे आपको मिलेगा इंग्लिश सीखने के लिए न्यूज़पेपर के जरिए इंग्लिश को हिंदी में आपको करके बताता हूँ कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। CET सेल्फ डिफाइन माल प्रैक्टिस इन एज ऑफ कंप्यूटर बेस टेस्ट AI। अब इसको हिंदी में आपको करके बताओ कैसे। CET मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, यानी जो हम लोग एग्जाम देने जाते हैं सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी के लिए, तो उसमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, मतलब कंप्यूटर पे होता है और सबके लिए होता है, इसलिए उसको कॉमन कहा जाता है। जिससे कोई भी परीक्षा होगा या एग्जाम होगा उसके लिए उसको बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये क्या, एक वो सेल यानी उसका एक अलग से विभाग है। तो उसने क्या बताया, माल प्रैक्टिस यानी लोग अपने फायदे के लिए गलत तरीके से कैसे उसमें गलत तरीका लगा करके पास होते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है इसमें। तो ये क्या हो रहा है, कंप्यूटर पे होता है ये एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो AI के जमाने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के जमाने में लोग मतलब उसमें गलत तरीके से धांधली करके उसमें लोग पास कर रहे हैं एग्जाम को। तो उसमें कुछ हाईलाइट से बताया जा रहा है इसमें दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये जो ये ब्लू कलर का है उसको बोलते हैं माल प्रैक्टिस। ब्लू कलर में जो जो इधर पे साइन दे रहे हैं उसको बोलिए माल प्रैक्टिस, मतलब ये किया जा रहा है। उस पे क्या एक्शन, रेड वाला है वो एक्शन का बता रहा है, एक्शन का सूचक है। तो इसमें देखो, पोसेशन और यूज ऑफ मोबाइल, जूम कर देता हूं मैं। पोसेशन और मतलब रखना, पोसेशन मतलब रखना, यूज या फिर इस्तेमाल, रखा हो आपके पास या आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस किसी प्रकार का, ईयरफोन और अदर गैजेट इरिस्पेक्टिव ऑफ पावर स्टेटस, मतलब पावर से चलने वाली, पावर या बैटरी सेल या किसी तरीके प्रकार की चलने वाली जो भी आपके पास डिवाइस रहेगी, अगर जो आपके पास रहेगा तो उसका क्या एक्शन होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में, एग्जाम के टाइम पे अगर जो आपके पास ये सब चीजें रहेंगी तो क्या होगा, कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर फॉर द ऑन गोइंग CET, यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो अभी चल रहा है, तुरंत आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, अगर आपके पास ये सब चीजें निकलेंगी जैसे मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन या किसी भी प्रकार के गैजेट, उसका क्या एक्शन होगा उसके बारे में बता रहा हूँ। ये मतलब बताया जा रहा है जैसे कि फिर क्या उसका एक्शन होगा। तो कैंसिल कर दिया जाएगा क्या, कैंडिडेचर का ऑन गोइंग यानी जो अभी चल रहा है एग्जाम हॉल में बैठे वो, और एनी अदर CET इन द ईयर, मतलब उस साल में कोई भी एग्जाम वो नहीं दे पाएगा, प्लस लीगल एक्शन भी होगा उसके ऊपर दोस्तों। तो आपको स्मार्टफोन या ईयरफोन, स्मार्ट ईयरफोन, मोबाइल फोन एग्जाम में नहीं यूज करना है। ये पहले भी लोग नहीं यूज करते थे, लेकिन तो AI के आने की वजह से ये सब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, तो इसके लिए इसके ऊपर अलग से एक्शन लिया जाएगा। पहले भी लोग नहीं यूज कर पाते थे, लेकिन तो अभी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और क्या क्या बता रहे हैं, यूज ऑफ AI टूल्स, मतलब आर्टिफिशियल कोई टूल्स को यूज कर रहा हो, हिडन कैमरा को यूज कर रहा हो, स्क्रीनिंग मिरर को यूज कर रहा हो, रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर, कोई दूर से आपको कुछ आंसर बता रहा हो, या फिर और डिजिटल कोलेबोरेशन ड्यूरिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कोई डिजिटली कहीं से आपका कंप्यूटर एक्सेस कर रहा है, कोई कोई दूर से बैठे बैठे भी आपको कंप्यूटर चला सकते हैं, वो आंसर आपको बता सकते हैं या फिर आपका आंसर दे भी सकते हैं। तो अगर जो ऐसा कोई करते हुए पकड़ाया गया तो उसका क्या होगा, उसके ऊपर क्या एक्शन होगा, जैसे कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर फॉर, वो वापस से एक्शन तो लिया ही जाएगा, उसका कैंसिल कर दिया जाएगा जो एग्जाम अभी चल रहा है वो, और एनी अदर CET कंडक्टेड इन द गिवन ईयर, अगर जो कोई उस साल में कोई एग्जाम दिया हो तो वो भी कैंसिल माना जाएगा, प्लस पॉसिबल लीगल एक्शन अंडर IT एक्ट, मतलब जो भी IT एक्ट का लीगल एक्शन अभी वो भी उसके ऊपर लिया जाएगा। और भी है, सेंडिंग ट्रांसमिटिंग क्वेश्चन
अब देखिए ये एक और ये तीसरा वाला बता रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। सेंडिंग ट्रांसमिटिंग क्वेश्चन, मतलब सेंड कर रहा है, या ट्रांसमिट मतलब भेजना, क्वेश्चन यानी प्रश्न, और आंसर आउटसाइड थ्रू नोट्स, और आंसर से आ रहा है, मतलब जवाब आपको मिल रहा है बाहर से, डिवाइसेस, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, किसी डिवाइस से हो, या सोशल मीडिया का भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अगर जो ऐसा करते हुए कोई पकड़ाया गया तो क्या होगा, उसके ऊपर एक्शन बता रहा हूँ। दूसरे इसमें न्यूज़पेपर में क्या बताया गया, कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर ऑन गोइंग सीईटी, अभी जो उसका एग्जाम चल रहा है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, और एनी, और कोई भी अदर सीईटी, किस कोई भी एग्जाम दिया हो उसने इस साल में, इन द गिवन ईयर, प्लस पॉसिबल लीगल एक्शन अंडर आईटी एक्ट, मतलब वही जो पहले एक्शन था वही एक्शन अभी भी लिया जाएगा। ये सब नहीं करना चाहिए। और देखिए दोस्तों आगे भी है, ये माल प्रैक्टिस है, ये लोग ऐसा करते हैं, कैरिंग वेपन्स, एक्सप्लोजिव, शार्प ऑब्जेक्ट, और एंटरिंग द प्रेमाइसेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और नार्कोटिक्स, मतलब कोई शराब या दारू या कोई गन लेके एग्जाम में चले गया तो उसके ऊपर क्या एक्शन होगा। वेपन्स यानी बंदूक होता है दोस्तों, एक्सप्लोजिव यानी कोई जलनशील पदार्थ, शार्प ऑब्जेक्ट यानी चाकू, और एंटरिंग द प्रेमाइसिस, ये प्रेमाइसिस यानी कॉलेज, कॉलेज का ग्राउंड, या जहाँ पे अपन एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने बैठते हैं उसको बोलते हैं प्रेमाइसिस, और अल्कोहल यानी दारू, ये सब आप पी के भी नहीं जा सकते, लेके भी नहीं जा सकते हैं, तो उसके ऊपर क्या एक्शन होगा, इमीडिएट एक्सपल्सन, मतलब तुरंत उसको निकाल दिया जाएगा, एंड कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर रेफरल टू द लॉ इन्फोर्समेंट इफ रिक्वायर्ड, मतलब उसको एग्जाम हॉल से निकाल दिया जाएगा, और उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो उसके ऊपर बनता रहेगा वो भी किया जाएगा। फोर्जिंग और अल्टरिंग एडमिट कार्ड, आइडेंटिफाइंग डॉक्यूमेंट और बायोमेट्रिक डाटा, फोर्जिंग यानी बदल दे रहे हैं, या एडमिट कार्ड को बदल देना, अल्टरिंग यानी बदल देना, एडमिट कार्ड का जो एग्जाम हॉल टिकट होता है उसको उसमें बदल देते हैं लोग आज के टाइम में, और जो डॉक्यूमेंट रहता है या बायोमेट्रिक डाटा रहता है उसको भी लोग बदल देते हैं। तो ऐसे करने से उसका क्या होगा, कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर, एग्जाम तो कैंसिल हो ही जाएगा उसको, और उसके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। ये इसके मतलब पॉइंटर्स थे जो मैंने आपको बताया, अब इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। एक मिनट दोस्तों। मुंबई का न्यूज है, द यूज यानी इस्तेमाल करना, ऑफ एआई टूल्स, आर्टिफिशियल टूल्स का इस्तेमाल करना, हिडन कैमरा, जैसे कि हिडन कैमरा छुपा के, हिडन यानी छुपा हुआ कैमरा, स्क्रीन मिररिंग यानी डबल साइड स्क्रीन, मतलब सामने से आपको दिख रहा है कि स्क्रीन है लेकिन तो पीछे भी कोई है, ऐसा डबल स्क्रीनिंग उसको बोलते हैं। स्मार्ट वॉच, आजकल आप देखते होंगे स्मार्ट वॉच के अंदर मैसेज भेज भी सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं, और रिसीव भी कर सकते हैं, इस तरह का स्मार्ट वॉच, और मतलब जो डिजिटल हो, और एनी रिमोट एक्सेस, मतलब दूर से कोई आपको सवाल या जवाब बता सकता हो, उस तरह का सॉफ्टवेयर। ड्यूरिंग एनी सीईटी, मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड इन द स्टेट में लीड टू द कैंसिलेशन, इससे क्या होगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, क्या, कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट, मतलब जो कैंडिडेट है उसका क्या, एंटायर ईयर, उसका पूरे साल का एग्जाम, कभी भी वो एग्जाम नहीं दे पाएगा, उसका कैंडिडेट का वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और लीगल एक्शन भी लिया जाएगा अंडर द न्यू रेगुलेशन, अभी नया रेगुलेशन आ रहा है उसके ऊपर हमें, इससे क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या रखा गया है, प्रिवेंटिंग, अमिड, AIMED, अमिड यानी उसका उद्देश्य, उसको उद्देश्य बोलते हैं, इससे क्या होगा, प्रिवेंटिंग द माल प्रैक्टिस इन द एग्जामिनेशन, माल प्रैक्टिस यानी मतलब लोग उसमें मिला देते हैं, मतलब कुछ मतलब जिसका अच्छा से नहीं, मतलब गलत तरीके से, उसको बोलते हैं माल प्रैक्टिस, गलत तरीके से तो लोग एग्जाम को पास कर देते हैं, तो ये सब इसलिए रेगुलेशन लाया गया है, पहले स्पेसिफाई नहीं था, अभी स्पेसिफाई किया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, द महाराष्ट्र यानी जो महाराष्ट्र है मुंबई,
स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट कॉमन इंटरेस्ट सीईटी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट सेल, वहाँ के जो मतलब कॉमन इंटरेस्ट करवाती है वो बता रहे हैं, हैज क्लियरली डिफाइन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स, मतलब वो क्या डिफाइन यानी विस्तार रूप से बता रहे हैं कि उन्होंने क्या की देखा है, कॉन्स्टिट्यूट माल प्रैक्टिस इन द कंप्यूटर बेस्ड इंटरेस्ट टेस्ट, मतलब उन्होंने देखा कि माल प्रैक्टिस हो रहा है, मतलब लोग गलत तरीके से कर रहे हैं। इट्स कंडक्ट, मतलब जब होता है तब माल प्रैक्टिस करते हैं, विथ पर्टिकुलर एम्फसाइसिस, जोर देना, ऑन द म्यूस यूज यानी मिस यूज कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल, ऑफ क्या चीज के लिए, ऑफ टेक्नोलॉजी का, जो अभी टेक्नोलॉजी आ रही है उसका, और एआई टूल्स का भी। द सेल हैज ऑल्सो स्पेसिफाइड, मतलब विस्तार, मतलब विस्तार रूप से कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं उसके ऊपर क्या, द पनिशमेंट फॉर 30 डिफरेंट फॉर्म, मतलब पनिशमेंट किया जाएगा, अभी उनको सजा मिलेगी अगर जो कोई भी करेगा। ये क्या 13 अलग अलग प्रकार के माल प्रैक्टिस हैं। इन रेगुलेशन रिलीज अहेड ऑफ दिस ईयर एंट्रेंस एग्जाम सीजन, मतलब ये एग्जाम सीजन 13 तरह के पनिशमेंट, 13 तरीके के मतलब माल प्रैक्टिस हो रहा है, उसके ऊपर उनको पनिश किया जाएगा इस साल में ही, कोई करता हुआ पकड़ा गया तो। फॉर अर्लियर, मतलब पहले से बता दिया जा रहा है, द रूल्स वेयर नॉट क्लियरली डिफाइंड, अर्लियर मतलब पहले, पहले मतलब पुराने टाइम में, द रूल मतलब कोई भी कानून या कोई भी तरह का नियम नहीं क्लियर था, मतलब नहीं क्लियर था, मतलब क्या करना चाहिए, अब ये इसने ऐसा किया है तो उसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए वो पहले क्लियर नहीं था। मोस्टली बहुत सारे फॉलोड द प्रोविजन ऑफ द महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिस एक्ट, पहले माल प्रैक्टिस एक्ट फॉलो किए जाते थे, अभी देखते हैं दोस्तों आगे भी। आफ्टर एन इनहेरिटेड कैंडिडेट्स क्रिएटेड अ रकलस लास्ट ईयर, मतलब ये इनब्रेटेड मतलब क्या, दारू के नशे में कोई एक लड़का था कैंडिडेट, वो क्या हंगामा, रकलेस क्या हंगामा किया था, बहुत हंगामा कर दिया था, एकदम से शोर शराबा कर दिया था लास्ट ईयर, गए साल। तो उससे क्या हुआ, द सीईटी सेल जो है, मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वाले जो हैं, उन्होंने क्या किया, हैज इंट्रोड्यूस्ड मतलब लेके आए अ क्लॉज प्रोवाइडिंग फॉर द इमीडिएट एक्सपल्सन एंड, मतलब इमीडिएट यानी तुरंत, तुरंत उसको बाहर निकाल दो एग्जाम हॉल से, एक्सपल्सन यानी हटा दो, निकाल दो, एंड कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर फॉर एंटरिंग द एग्जामिनेशन, मतलब कैंसल भी कर देंगे उसका, हटा देंगे उसका, एग्जाम ही नहीं दे पाएगा वो, एग्जाम सेंटर में से उसको निकाल देंगे, उसका नाम भी हटा देंगे सेंटर, एग्जाम सेंटर से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और नारकोटिक्स, मतलब दारू भी कोई पी के आया हो उसके ऊपर, मतलब इस वजह से भी निकाल देंगे। एंड ऑफिशियल्स said that regulation for malpractice always exist, ये ऑफिसर लोग बता रहे कि ये तो बहुत बार है ही, पहले से ही है, लेकिन तो इसके ऊपर कोई कानून नहीं बना हुआ था, बट दे वेयर जेनरिक एंड डिड नॉट स्पेसिफाई एनी मेजर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर मतलब इनका कोई ऐसा लॉ नहीं आया था। of exam conducted by the CET cell for 17 courses, 17 तरीके का 17 प्रकार के कोर्सेज का मतलब एग्जाम करवाती है ये सीईटी। 15 आर सीबीटी फॉर्म, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीईबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट होता है। मेंशन अ नोट इशू बाय द ऑफिस, द रिवाइज रेगुलेशन, जो अभी कानून बदल के आया है, रेगुलेशन रिवाइज यानी बदला हुआ, विल एड्रेस माल प्रैक्टिस कैरिड आउट यूजिंग डिजिटल, मतलब ये जो डिजिटली कोई मतलब एआई टूल्स का यूज करके माल प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको ये लोग तुरंत ये इसके अंडर आ जाएगा। साइबर एंड एआई टेक्नोलॉजी, जो साइबर और एआई टेक्नोलॉजी यूज करके मतलब ये
गलत काम कर रहे हैं। देयर वॉज अ कमिटी विच लुक्ड इन द एस्पेक्ट ऑफ माल प्रैक्टिस। एक कमिटी स्पेशल बनेगी जो ये सब देखेगी कि कोई गोल घोटाला तो नहीं कर रहा है ड्यूरिंग एग्जाम, मतलब एग्जाम के टाइम में। एंड दे मतलब वो ये भी देखेगी, दे कम आउट विद द स्पेसिफिक गाइडलाइन। वो मतलब ऐसा कोई करता हुआ पकड़ाया गया है, इसके लिए वो लोग क्या एक स्पेसिफिक गाइडलाइन लेके आ रहे हैं, ऐसा ऑफिशियल बताया। कंप्यूटर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल कमिश्नर दिलीप सरदेसाई सेड, ये कमिश्नर है मतलब सीईटी के, क्या नाम है उनका, दिलीप सरदेसाई। उन्होंने क्या बताया, सेड द रेगुलेशन वेयर स्पेसिफाइड, जो रूल्स और रेगुलेशन है वो स्पेसिफाई कर दिया गया है। एंड पब्लिश ऑन द वेबसाइट, और उसको प्रसारित कर दिया जाएगा, कहाँ पे, वेबसाइट पे लगा दिया जाएगा। कब, बिफोर द एग्जाम, एग्जाम के पहले। टू एंश्योर मतलब स्पष्ट देख ले सब लोग, दैट सिवियरिटी ऑफ द पेनाल्टीज एक्ट एज ए डिडरेंट, मतलब पेनाल्टी क्या करेगा, वो लोग को रोकेगा। एग्जाम हॉल में ऐसा करने से ये लोग को रोकेगा कि क्या पेनल्टी लग सकता है हमारे ऊपर। जो भी ऐसा करेंगे स्टूडेंट, उनको ये सब रूल्स और रेगुलेशन उनको रोकेगा ये सब करने से, कि हमारे ऊपर ऐसा ऐसा एक्शन लिया जाएगा। डिडरेंट यानी रोकना, एक्ट मतलब ये मतलब रोकेगा, कौन रोकेगा, पेनल्टी से रोकेगा, पेनल्टी एक्ट करेगा मतलब एक प्रभाव डालेगा। एंड टू प्रिवेंट बचाया जाएगा, किसको, प्रिवेंट स्टूडेंट फ्रॉम क्लेमिंग दे वेयर अनअवेयर ऑफ द रूल्स, मतलब स्टूडेंट कभी कभी बोलते हैं ना हमको रूल्स और रेगुलेशन के बारे में नहीं पता था, आपको पहले से बताना चाहिए था, तो ये रूल्स रेगुलेशन वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। तो इससे क्या स्टूडेंट भी नहीं बोल सकते कि अनअवेयर, यानी अनअवेयर मतलब मुझे नहीं पता था पहले से, तो इसलिए ये स्टूडेंट ये वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा तो स्टूडेंट को भी पता चल जाए मतलब क्या करना है। He said some of the provisions are drawn from the regulation followed by the some university in the state, such as the Mumbai University। वो बोल रहे हैं कि इसमें से तो कुछ कुछ पहले से मुंबई यूनिवर्सिटी फॉलो ही करती है, उनको उनसे ही लिया गया है। इवन कैंडिडेट्स फाउंड टॉकिंग, TALKING, इसको बोलते हैं टॉकिंग, मतलब कैंडिडेट्स जो विद्यार्थी हैं उन वो भी मतलब बात करते हुए पाए गए हैं। बात करते हुए कभी कभी वो मिलते हैं कि एग्जाम हॉल में, गिविंग सिग्नल मतलब कोई इशारा करते हैं, एक्सचेंजिंग जेस्चर कोई जेस्चर बनाते हैं, मतलब मैं 1 बोलूंगा या 2 बोलूंगा या माथे पे हाथ रखूंगा उसको बोलते हैं जेस्चर, या गले पे हाथ रखूंगा तो इसका आंसर ये रहेगा, उसका आंसर वो रहेगा, या फिर मैं हाथ ऊपर हिलाऊंगा तो उसका आंसर वो रहेगा, उसको बोलते हैं जेस्चर। इसको बोलते हैं जेस्चर। एग्जाम में नहीं देखोगे आपने जेस्चर करते हैं लोग, इशारे से समझाना, तो उसको बोलते हैं आंसर बता दिया इस इशारे से, उसको बोलते हैं जेस्चर। और ट्राइंग टू कम्युनिकेट ड्यूरिंग एन एग्जाम, कम्युनिकेट यानी बात करते हैं एग्जाम के टाइम में। विल कॉल फॉर एन कैंसलेशन ऑफ देयर कैंडिडेचर फॉर दैट एग्जाम, मतलब ऐसा कोई पाया गया करते हुए तो उनको कैंसिल कर दिया जाएगा, एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा उस एग्जाम के लिए। नो लीगल एक्शन दो विल बी इनिशिएटेड इन सच केसेस, कोई लीगल एक्शन तो नहीं, लेकिन उनको निकाल दिया जाएगा एग्जाम से, उनका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा उसका ही जो ऐसा करते हुए पकड़ा गया। सम ऑफ द रूल्स दैट वेयर स्पेसिफाइड इन द हॉल टिकट, कुछ तो जो नियम कानून है वो हॉल टिकट के ऊपर तो लिखे ही रहते हैं। अर्लियर ओनली मेंशन मतलब लिखे हुए ही आते थे। प्रोहिबिशन ऑन नोटबुक्स, कैलकुलेटर, पेजर और मोबाइल फोन। अर्लियर वाइल अर्लियर रूल्स स्पेसिफाई, मतलब पहले से तो ये सब लिख के आता था कि अब पेजर, मोबाइल फोन या नोटबुक पे कुछ लिख करके ऐसा आप नहीं लेके जा सकते एग्जाम में, ये तो पहले से ही लोग बताते थे, तो उस पे हॉल टिकट पे लिख के ही आता था।
that instance of providing incorrect information will be amount for the malpractice. Now, अभी altering or falsifying biometric data has been included too. अभी क्या हो रहा है, माल प्रैक्टिस मतलब ये सब लोग बदल दे रहे हैं, बायोमेट्रिक डाटा को ही बदल दे रहे हैं या फिर गलत कर दे रहे हैं। अंगूठा किसी और का लग जा रहा है, एग्जाम देने कोई और भी जा रहा है, ऐसा भी हो रहा है एआई के जमाने में। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, क्या हो रहा है, तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वाले सेल इन्होंने क्या किया है, और ऑल्सो फ्रेम्ड रेगुलेशन फॉर द एग्जामिनेशन सेंटर एंड मेड इट मैंडेटरी फॉर देम टू इंस्टॉल सीसीटीवी, मतलब सीसीटीवी कैमरा लगाना ही पड़ेगा। कंडक्ट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एंड मेंटेन स्ट्रिक्ट विजिलेंस, मतलब स्ट्रिक्ट रहो, देखो सब लोग क्या कर रहे हैं। फेलिंग which their recognition would be temporarily or permanently revoked, or will also include suspension of staff and imposition of financial and administrative penalties। मतलब जो भी एग्जाम सेंटर अगर जो ऐसा नहीं करेगा तो उनके स्टाफ को सस्पेंड किया जाएगा और उनके ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं और उनके सस्पेंड भी कर सकते हैं। यही है दोस्तों, इस वीडियो में आपको अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।